ओम शांति। आज की मुरली में हम बच्चों को बाबा ने एक टॉपिक दिया चिंतन करने के लिए, जिसमें बाबा ने कहा कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, इस पर चिंतन करो। फिर बाबा ने चिंतन के लिए कुछ पॉइंट्स भी बताए। जैसे बाबा ने कहा, देखो आत्मा तो चैतन्य है, लेकिन ये जो शरीर है, ये इसको पुतला कहते हैं, मिट्टी का पुतला है। तो बाबा ने कहा कि चाहे छोटा पुतला है, चाहे बड़ा पुतला है, लेकिन आत्मा से तो बड़ा है। आत्मा तो बहुत छोटी है, एकदम सूक्ष्म है। फिर बाबा ने कहा, देखो कैसे पिंड होता है, और उसके अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है इस शरीर के अंदर, तब इस शरीर की वैल्यू है। अगर इस शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है, तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो, आत्मा जो अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसलिए आत्मा नेचुरल है और शरीर जो है वो अननेचुरल है, मिट्टी का है, 5 तत्वों का बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा, ये जो शरीर है, इससे कर्म कराने वाली आत्मा है, देखने वाली, चलने वाली, बोलने वाली, सर्व कर्म कराने वाली आत्मा है ना। तो इस तरह से बाबा ने ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए, जिसके ऊपर बाबा ने कहा आप चिंतन करो, इस चिंतन में जाओ, जिसको हम आत्मचिंतन कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो मैं कौन हूँ? मैं हूँ परमात्मा ना। तो परमात्मा माना बाबा भी आत्मा ही है ना, जैसे बाबा भी तो एक आत्मा है ना। तो बाबा ने कहा, इससे पहले तुम्हें पता था कि परमात्मा कौन है? ना किसी शास्त्रवादी ने, ना किसी भक्ति मार्ग में आपको किसी ने भी ये बात नहीं बताई कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, देखो मैं ही आकर तुमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। ये ज्ञान आज तक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम भक्ति तो आत्मा थे, और बाबा ने ज्ञान देकर हमको ज्ञानी तो आत्मा बनाया। बाबा ने कहा, आपने इतने यज्ञ तप वेद शास्त्र पढ़े, भक्ति करी, गुरु करे, लेकिन किसी ने भी आपको ये ज्ञान दिया नहीं। वहां तो क्या आश होती थी कि साक्षात्कार हो जाए, तो साक्षात्कार हुआ तो बस उसी में खुश हो जाते। तो बाबा ने कहा, क्षण भंगुर का साक्षात्कार होता, लेकिन यहाँ पर तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमको देवता, इस पढ़ाई से देवता बना रहे हैं, हम देवता बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, ये भक्ति में तो ये प्राप्ति है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, देखो मैं हूँ पतित पावन, तो मैं किनसे आके मिलता हूँ? मैं पावन देवताओं से तो मिलता ही नहीं हूँ। मैं किनसे मिलता हूँ? मैं पतित आत्माओं से मिलता हूँ। तो भगवान कभी पावन आत्माओं से तो मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि पावन आत्माओं से बाबा कहते हैं मैं मिलके क्या करूं। तो मैं पतित आत्माओं से मिलता हूँ और पतित आत्माओं को पावन देवता बनाता हूँ। कई कहते हैं ना कि भगवान पतित से कैसे मिलेंगे, तो ये भी बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने भक्ति की बात करी कि बाबा ने कहा, देखो भक्ति में कितना घोर अंधियारा है। एक तो बाबा ने कहा कि कल्प की आयु हुई लाखों वर्ष, और कहते हैं अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बाबा ने कहा पूरा साइकिल ही 5,000 वर्ष का है, तो कितने बाबा ने कहा घोर अंधियारे में है। तो बाबा ने कहा, जब रावण आता है तो रावण के साथ भक्ति आती है, और जब बाप आता है तो बाप के साथ ज्ञान आता है।
फिर बाबा ने कहा इस समय आत्माएँ तो बहुत तमोप्रधान पतित हो चुकी हैं, कितने गिर गए हैं, छी-छी हो गए हैं। फिर बाबा ने कहा देखो, जितने धर्म पिता भी आए, फिर बाबा ने धर्म पिताओं को याद किया कि बाबा ने कहा गुरु नानक जी भी आए, तो उन्होंने भी अशंख चोर की बात कही। अब बाबा ने कहा कोई और किसी को ऐसी बात बोले तो उसको गाली देंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा महात्मा गांधी आए, उन्होंने भी कहा राम राज्य चाहिए ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वर्तमान में कौन सा राज्य चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है ना। तो बाबा ने कहा राम राज्य फिर कौन स्थापन करेगा? तो बाबा ने कहा देखो मैं हूँ इस विश्व का मालिक, मालिक मैं ही हूँ, है ना। विश्व मेरा है, पूरा विश्व मेरा है और मैं ही, ये चाहे अपवित्र है पवित्र है लेकिन मेरा विश्व है। तो बाबा ने कहा मैं ही आकर इस सृष्टि को पतित से पावन करता हूँ, क्योंकि अगर ये सृष्टि कल्प वृक्ष है तो मैं परमात्मा ही इसका बीज रूप हूँ। फिर बाबा ने रावण राज्य के लिए और राम राज्य का कंट्रास्ट बताया। बाबा ने कहा देखो रावण राज्य में सब विकारी हैं और राम राज्य में सब निर्विकारी। बाबा ने कहा कि राम राज्य में देवताएं और रावण राज्य में असुर, फिर उनकी निशानी क्या? असुरों की निशानी क्या? 5 विकार। और देवताओं की निशानी क्या? कि उनके लिए गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तो इसलिए बाबा ने कहा ये एकदम पतित छी-छी मनुष्य बन चुके हैं। इस समय तो मनुष्य और जानवर दोनों एक समान है। बाबा ने कहा इसको तो डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा ये तो वैशाल्य बन चुका है। ऐसे-ऐसे बाबा ने रावण राज्य के लिए बताया। फिर बाबा ने कहा देखो भक्ति मार्ग में तो मेरी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि रावण ने तुमको पूज्य से पुजारी बनाया, तो मैंने आकर तुमको पुजारी से पूज्य देवता बनाया, इसलिए फिर तुम द्वापर युग में आकर मेरी भक्ति करते। फिर बाबा ने कहा जब तुम भक्ति में थे तो क्या समझते थे कि परमात्मा कहीं ऊपर है ना? जैसे हम कहते थे ना ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। तो हम ज्यादातर समझते थे परमात्मा ऊपर कहीं है। बाबा ने कहा अब आपको जब ज्ञान में आ गए हो, जैसे सम्मुख मुरली सुनते हैं बाबा आया हुआ होता है, ब्रह्मा बाबा के तन में आया है, तो अब हमारी बुद्धि में क्या होता है कि बाबा के हम सम्मुख बैठे हैं, बाबा हमारे सम्मुख है। ब्रह्मा तन से या अव्यक्त बाप दादा आते तो उस समय भी स्मृति में रहता कि गुज्जा दादी के तन में बाबा आया हुआ है। और बाबा ने कहा जो सेंटर पर रहते, अगर सपोज मधुबन नहीं आए हुए हैं, बाबा आया हुआ है, तो उनकी बुद्धि में क्या रहता कि बाबा मधुबन में आया हुआ है। तो ये ज्ञान और अज्ञान का अर्थात भक्ति और ज्ञान का फर्क हो गया कि भक्ति में हम सोचते हैं कि भगवान कहीं ऊपर है, पूरा परिचय नहीं। लेकिन अब हमको पूरा बाबा का, परमात्मा का हमको पूरा परिचय है। फिर जब बाबा ने कहा कि बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो साकार में बाबा थे तो कईयों को ब्रह्मा पे क्वेश्चन आते थे, कई ब्राह्मण भी ऐसे ही जिनको ब्रह्मा बाबा पे क्वेश्चन आते। तो बाबा ने कहा कई बुद्धि विहीन हैं जो ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा ने ऐसा थोड़ा ना कहा है कि ब्रह्मा को याद नहीं करो, लेकिन ज्ञान सहित याद करो, क्योंकि बॉडी एक ही है, तन एक ही है। उस तन में एक ब्रह्मा की आत्मा है और एक शिव बाबा परमात्मा है। तो बाबा ने कहा मैं हर कार्य ब्रह्मा के तन द्वारा ही करता हूँ। तो जब हम बाप दादा कहते हैं तो दोनों की याद आती है ना। जैसे अब ब्रह्मा बाबा जो है साकार में जब थे तो बच्चों की स्मृति में क्या रहता था? केवल ब्रह्मा बाबा नहीं रहता था, ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा भी, क्योंकि दोनों कंबाइंड है ना, तो दोनों की याद रहती है। तो बाबा ने कहा मैं ज्ञान भी किसके द्वारा देता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो तन चाहिए ना, शरीर चाहिए, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तो आज बाबा ने कहा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ही मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। पूरे ब्रह्मांड का मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। कितना कि ब्रह्मलोक कहाँ है, शांति धाम कहाँ है। फिर बाबा ने कहा शांति धाम तो बहुत मीठा धाम है, बहुत जहाँ पर बहुत स्वीट साइलेंस है, इसलिए उसको निर्वाण धाम ये सब भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। तो ये जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि बिना ब्रह्मा के आप शिव बाबा से, जैसे अब हमको कम्युनिकेट करना है,
शिव बाबा से, तो हम थ्रू ब्रह्मा ही कम्युनिकेट करेंगे ना, तो ब्रह्मा बाबा में हम दोनों को देखते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आगे जाकर बाबा ने कहा कि आपको जैसे सेवा का भी बाबा ने बताया लास्ट में कि आप प्रदर्शनी द्वारा सेवा करो, है ना? शिव के मंदिर में जाकर सेवा करो, शिव जयंती पर सेवा करो, लोगों को समझाओ कि परमात्मा कौन है, ये ज्ञान दो। फिर बाबा ने 1-2 टॉपिक भी दिए कि बाबा ने कहा जैसे इस साइकिल का, इस ड्रामा का ड्यूरेशन कितना है, ये टॉपिक अच्छा है। और ज्ञान मार्ग सद्गति का मार्ग है कि सतगुरु बिना सद्गति नहीं हो सकती। तो ऐसे-ऐसे टॉपिक्स पर बाबा ने कहा आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आज के वरदान में स्वयं परमात्मा ने हमको ये स्मृति दिलाई कि हर कर्म में विजय अर्थात अटल निश्चय हो और अविनाशी नशा हो, ये आपका अधिकार है। विजय हमारा अधिकार है, हम अधिकारी आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा आपकी ये स्मृति में रहना चाहिए, कोई भी कर्म करो तो ये स्मृति में रहो कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सदा ही विजयी आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि विजयंती, बाबा कहता है, इसलिए हमेशा निश्चय हो, अटल निश्चय हो। ये संशय ना आए कि पता नहीं मेरी विजय होगी कि नहीं होगी। और बाबा ने कहा नशे का आधार भी क्या है? नशा भी कब चढ़ेगा? जब निश्चय होगा, है ना? तो मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। ये हमारे अंदर अटल निश्चय हो, अविनाशी नशा हो और अपने अधिकारी आत्मा हो, ये स्मृति हो, तो बाबा ने कहा आपकी सदा विजय है। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा अगर आपके सामने कोई भी विघ्न आता है, वो विघ्न ठहर नहीं सकता अगर आप बाबा के स्नेह की छत्र छाया के अंदर हैं। इसको बाबा कई बार कहता है ना कि अगर जहाँ बाप है, वहाँ विघ्न नहीं आ सकता, वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ तो हमको हर जगह ग्रीन सिग्नल्स मिलेंगे, क्योंकि बाप से बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो इसीलिए आज की मुरली से हम यही 2-3 बातें उठाएँ कि एक जो बाबा ने चिंतन के लिए कहा, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और ड्रामा का, चक्र का चिंतन करें। दूसरी बात, आज की मुरली में जो बाबा ने याद का बताया कि थ्रू ब्रह्मा बाबा को याद करना है, तो ये भी रखें कि कई बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम बाबा से कम्युनिकेट कैसे करें। तो अगर हमको बाबा से कम्युनिकेट करना है, तो हम बाप-दादा दोनों की स्मृति में रहें और बुद्धि में रहे कि शांति धाम, परम धाम में बाबा हैं और ब्रह्मा के तन में आकर हमको ये ऊँची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और आज के वरदान से निश्चय और नशा, ये जो बात बाबा ने कही, तो हमारा निश्चय और नशा रहे हर कर्म में कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और सदा बाबा की छत्र छाया, स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहें, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति।